आज हम बनाएंगे व्रत का पराठा जिसको मैं साबूदाना से बनाने वाली हूँ। ये इंस्टेंट पराठा है, इसके लिए आपको साबूदाना को भिगोने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका मन करे आप इसे तुरंत बना करके खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साबूदाना और आलू से ही ये पराठा बनता है और बहुत सॉफ्ट फूला-फूला बन कर के तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, तृप्ति होम किचन में आपका स्वागत है। साबूदाना का पराठा बनाने के लिए आपको 1 कप साबूदाना लेना है। तो आप इसके लिए कोई सा भी साबूदाना ले सकते हैं, छोटे या फिर बड़े साइज़ का। और अब हम इस साबूदाने को भूनेंगे, तो इसके लिए आप कढ़ाई में साबूदाना को डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को लो रखिए और इसे लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए भूनिए। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें इसका मॉइस्चर निकालना है। और भूनने से क्या होता है कि साबूदाने को पीसने में आसानी होती है, इसका बहुत फाइन पाउडर बन करके तैयार होता है और इसमें बाइंडिंग भी आती है। तो अब साबूदाने को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए, तो मैंने गैस को बंद कर दिया और प्लेट में निकाल लिया ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं। तो साबूदाने ठंडे हो चुके हैं, तो इस समय इसे अब आप पीस लीजिएगा। तो इसके लिए मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसका बिल्कुल आपको फाइन पाउडर बना करके तैयार करना है। तो मैंने इसे पीस लिया, लेकिन फिर भी एक बार छान लेंगे, कहीं साबूदाने के थोड़े से भी दाने न रह जाएं इसके अंदर। तो मैंने इसे छान लिया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर साबूदाने के दाने बिल्कुल भी नहीं है। और अब मैंने इधर 3 उबले हुए आलू लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू हैं, इनको हम सबसे पहले ग्रेट कर लेंगे। आलू आप किसी भी साइज़ के ले लीजिए, आपको 3 लेने हैं, क्योंकि अब हम आलूओं को ग्रेट करने के बाद नाप करके आलूओं को डालेंगे। तो आपने जिस कप से या जिस कटोरी से साबूदाना डाला है, उसी कप से आपको आलू डालना है। तो इस कप से मैंने साबूदाना डाला था, तो मैं इसी कप में कद्दूकस किए हुए आलू को डाल दे रही हूँ। तो ये टोटल मैंने 1 कप आलू ले लिया है। और जो आलू बच गए हैं उसको हम पराठा बनाने के लिए किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इस 1 कप आलू को साबूदाना के पाउडर में डाल देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। तो ये मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। साथ में इसमें मैं अदरक डाल रही हूँ। अगर आप व्रत में अदरक नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। जो चीज़ें आप नहीं खाते हैं वो मत डालिएगा। और साथ में मैंने इसके अंदर धनिया की पत्ती डाली है थोड़ी सी। और अब मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। यही नमक व्रत में खाया जाता है, तो ये नमक मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया है। साथ में आधी छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और आधी छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। जो साबूदाने का आटा है वो आलू के साथ अच्छे से पहले आपको मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करेंगे। तो हमने साबूदाने के आटे का यूज़ किया है, तो जो साबूदाना होता है वो पानी को बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करता है, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी लगेगा। तो मैंने लगभग इसके अंदर 1.5 कप जितना पानी डाला है। पानी आप आवश्यकता के अनुसार ही डालिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि सॉफ्ट डो लगाना है। तो इसका मैंने सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा है। और अब मैं इसे ढक दे रही हूँ। ढक करके इसको हमें 15 मिनट का रेस्ट देना है। तो अब इसको 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन मैंने हटा लिया है। और अब इस वक्त क्या करिएगा, इसके ऊपर घी डालिएगा और इस आटे को अच्छे से हाथ से 1 मिनट के लिए मसल लीजिएगा ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और बेलने में आसानी हो। तो डो अच्छे से इस वक्त बेलने के लिए तैयार है। अब क्या करना है, इसके बड़ी-बड़ी सी लोइयाँ तोड़ लेनी है। इसकी लोइयाँ नॉर्मल जो रोटी होती है उससे बड़ी लेंगे, क्योंकि थोड़ा मोटा ये बिल करके तैयार होता है। तो मैंने इसको रोल कर लिया अच्छे से। और इधर मैंने ये कुट्टू का आटा लिया है। व्रत में कुट्टू का आटा खाते हैं, राजगीरे का आटा खाते हैं, तो वो लगा कर ही बेलना है। तो मैंने कुट्टू के आटे को अच्छे से इसके ऊपर लगा लिया है और अब हम इसे बेलेंगे। ये साबूदाने का आटा है, इसलिए ये किनारों से हल्का-हल्का सा फटने लगता है। आप चाहें तो किनारों को जोड़ते हुए बेल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि आगे हम इसे बिल्कुल गोल शेप में काटेंगे। तो ये वाला पराठा बिल करके तैयार हो गया है। तो मैं इसे अब रिंग से काट ले रही हूँ। अगर आपके पास टिफिन का ढक्कन हो तो आप उससे भी काट सकते हैं और जो किनारे बच गए हैं उसे निकाल करके वापस से आटे के साथ मिक्स कर देंगे। तो मैं एक बार आपको निकाल करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो रोटी मैंने बेली है, जो नॉर्मल हम रोटी बेलते हैं उससे हल्की सी मोटी है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी बेल ले रही हूँ। बहुत आसानी से बिल जाता है क्योंकि हमने सॉफ्ट डो लगा करके तैयार किया है।
बस आपको इस तरीके से बेलते जाना है, काटते जाना है और जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसे डो के साथ मिक्स कर देना है। चलिए अब हम सेक लेते हैं। इसके लिए मैंने तवे को हल्का गरम कर लिया है और इसके ऊपर इस रोटी को डाल देंगे और डालने से पहले ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपका तवा बहुत ज़्यादा सूखा है तो हल्का सा चिकना कर लीजिएगा, वरना ये जो रोटी है वो नीचे की साइड चिपक सकती है। और रोटी को डालने के बाद एक साइड से पहले अच्छे से सिकने दीजिएगा, उसके बाद पलटिएगा। तो एक साइड से सिक चुका था इसलिए मैंने पलट दिया है और अब मैं दूसरी साइड भी इसे पलट दे रही हूँ। तो दोनों साइड से सिक चुका है, तो इस समय घी लगाइएगा और फिर दोनों साइड घी लगाकर ही सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं कि पराठा अच्छे से फूल रहा है। इसी तरीके से सारे पराठे फूलेंगे, बहुत अच्छे पराठे बन कर के तैयार होते हैं। तो दोनों साइड से हल्का-हल्का स्पैचुला से दबाते हुए इसे सेक लेना है। तो ये वाला सेक करके तैयार है, मैंने इसे निकाल लिया। मैं दूसरा भी आपको सेक करके दिखाती हूँ। ये वाले जो पराठे हैं अगर आप तुरंत इसे खाते हैं तो ये बिल्कुल करारे-करारे क्रिस्पी लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर इसे रख देंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको थोड़े करारे पराठे पसंद है तो आप तुरंत खा लीजिए और थोड़ी देर बाद अगर 5 मिनट 6 मिनट के बाद खाएँगे तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने सारे पराठे सेक लिए हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट पराठे बन कर के तैयार हुए हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, बनाना भी आसान है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।